हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो हमारा इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि हम किस तरीके से पाइथन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हो और वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, पाइथन फाइल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक var.py या फिर सिर्फ var लिख देते हैं। पाई फाइल ऑटोमेटिक हमारी क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हम पाइथन के अंदर वर्क कर रहे हैं। नवसी, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना है। सो पाइथन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए उसके लिए कोई अलग से डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जो भी वेरिएबल क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे वेरिएबल क्रिएट करना नहीं इज इक्वल टू, मुझे जो भी वैल्यू पास करनी है यहाँ पे बस उस वैल्यू को दे दो। सो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्रिएट होके आ चुका है। अगर आपको एक और वेरिएबल क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल एज, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 33, तो देखिए एज की जो मेरा वेरिएबल है वो भी डिक्लेयर हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पे कोई एक वेरिएबल और क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है हाइट, तो मुझे यहाँ पे लिखना है हाइट, तो मैं ht ले ले रहा हूँ, ht इज इक्वल्स टू करके मैंने लिख दिया लाइक 5.3। नव से अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं और उसके साथ क्या है, उसके साथ यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स की वैल्यू भी डिक्लेयर की है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं पे भी डेटा टाइप को मेंशन नहीं किया है। यानी कि पाइथन के अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ। तो कहीं पे भी वेरिएबल को आपको प्रिंट करवाना है, सिंपली आपको क्या लिखना है, प्रिंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ नेम, और अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। और रन करने के लिए हमारे मालूम है कि मैं सिंपली क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके करना है हमारे प्रोग्राम को रन वेर, या फिर सिंपल है कंट्रोल स्विफ्ट F10 आप प्रेस कर दीजिए तो अभी आपका रन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ प्रोग्राम सिलेक्ट करना रहेगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम रन करना है। नाउ सी, यहाँ पे आ चुका है हमारा नाम प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ अब एक और चीज़ होती है कि मुझे क्या करना है, मुझे वेरिएबल की टाइप गेट करवानी है कि कौन से टाइप का वेरिएबल है। सो वेरिएबल की टाइप गेट करवाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख देना है प्रिंट, और उसके बाद हम लिख देते हैं टाइप, और उसके अंदर हमारे वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया टाइप। नाउ एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं हम। सी, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लास, और उसके अंदर दिख रहा है str, मीन्स हमारा वेरिएबल कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। नाउ दूसरा जो मेरा वेरिएबल है एज, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज और इसको रन कर देता हूँ, नाउ से यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंटीजर। बट अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो एज है मुझे उसकी टाइप को चेंज करना है, यानी कि मुझे क्या करना है, उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, मुझे इसे कास्टिंग करवाना है, टाइप कास्टिंग हम जिसे बोलते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे कास्टिंग करवाने का वे बहुत ही सिंपल है। आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसके आगे आपको जो भी डेटा टाइप के अंदर उसको कास्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल मुझे उसको क्लास करवाना है फ्लोट के अंदर, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट। ओके, एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। नाउ सी, अब यहाँ पे आपको डेटा टाइप दिख रही है इसकी कि ये फ्लोट डेटा टाइप हो चुकी है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ लाइक प्रिंट एज, अब देखिए इसका आउटपुट कैसा आएगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा 33.0। ओके, सो इस तरीके से आप क्या करवा सकते हो, किसी भी डेटा टाइप को कास्ट करवा सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कास्ट करवाना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे str, अगर आपको इंटीजर के अंदर कास्ट करवाना है तो आप लिख दोगे इंटीजर। यानी कि जिस भी डेटा टाइप के अंदर आपको कास्ट करवाना है आप क्या करोगे, उस डेटा टाइप को यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कास्टिंग करवा सकते हो। नाउ अब वेरिएबल के अंदर एक और चीज़ होती है, पाइथन के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल को भी एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू भी एक साइड असाइन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास एक वेरिएबल है नेम एज और हाइट। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a, b, c इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया, और उसके बाद मैंने वैल्यू कुछ पास कर दी लाइक 34, 56, तमीम, कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यू प्रिंट करवा दी। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ सी, और एक बार फिर से हम इसको रन करके देख लेते हैं। नाउ सी, यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है तमीम का। यानी कि पाइथन के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हो।
एज वेल एज यहाँ पे एक और फैसिलिटी है, जैसे कि आपने अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करवाना है, सारे वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करवाना है। ओके, सो मैं यहाँ से आगे जो भी हमने फ्लोट और प्रिंट लिखा है वो निकाल देता हूँ। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ नेम कॉमा एज कॉमा HT। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं, और ऊपर वाला जो प्रिंट है उसे मुझे कमेंट करना है, तो मैं सिंपली कंट्रोल/ करूँगा, तो इससे मेरी कमेंट हो जाएगी लाइन। कमेंट लिखने के लिए हैज़ यूज़ करते हैं हम, अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो। ओके, और अगर मल्टीपल लाइन मुझे कमेंट करनी है, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है, ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 टाइम्स इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी मल्टी लाइन कमेंट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे तो पहले इसको रन करके हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है ना। उसे यहाँ पे देखिए, तमीम स्पेस 33 स्पेस 5.3, हमें जो भी वैल्यू है वो स्पेसिंग के साथ डिस्प्ले हो गई। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल भी एक साथ प्रिंट करवाना है, एक स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना है, तो आप करवा सकते हो। ओके, सो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने कॉमा किया है उस कॉमा की जगह पे हम प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने प्लस करके रन कर देता हूँ तो अभी देखिए मुझे एक आउटपुट के अंदर कुछ एरर दिखा रही है। क्या एरर दिखा रही है, कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग, यानी कि अगर प्लस आपने यूज़ किया है तो आपको उसको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको कास्टिंग करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे एज है तो एज के आगे मुझे STR लगाना पड़ेगा। देन अगर मेरे पास हाइट है तो उसके आगे भी मुझे STR लगाना पड़ेगा। ओके, और अब जब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिंग नहीं दिखेगी। ओके, जब भी आप प्लस का यूज़ करोगे तब आपको स्पेसिंग नहीं दिखेगी, आपको स्पेसिंग अलग से देनी पड़ेगी। ओके, सो बेसिकली अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा टाइप है और उसको एक लाइन के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है, हम नॉर्मली क्या करेंगे, कॉमा का यूज़ कर लेंगे। सो दैट्स इट ऑल अबाउट वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में हम आगे जाके जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे और भी सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। अभी के लिए आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है उसको भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।